व्हाट्सअप गाइस, मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ओके, सो फाइनली वी आर कम बैक हियर एंड विद द न्यू सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आप लोगों का पॉलिटी सेक्शंस। तो भैया बात कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेकेपीएसआई, ठीक है, जेकेपीएसआई या केयर मतलब वो पेपर हुआ था ना आप लोगों का असिस्टेंट कंपाइलर रजिस्ट्रार, वहाँ से क्वेश्चंस निकाले हैं। अब मैंने क्यों निकाले, क्योंकि ये सारे के सारे, जैसे अभी आपका जो मैं केयर टेकर वाला करा रहा था ना, वो सारे के सारे सीबीटी पेपर हुए हैं। एक एक दिन में 3 शिफ्ट है, मतलब वहाँ से कम से कम 50-60 पेपर हुए थे। तो वहाँ से 2-2 3-3 क्वेश्चन जो निकले हैं इन सब्जेक्ट से, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक ही मेन एम या मकसद है कि आप लोगों को पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को देख के ये मत सोचना कि ये इजी हैं, ये टफ हैं, क्योंकि जो आपको घर बैठ के इजी दिख रहे हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है, वही एग्जाम में जाके आपकी हवा टाइट कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठते हो ना, तब आप वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वहाँ का जो प्रेशर है ना, वो आपको इफेक्ट करता है। तो इसीलिए एक्चुअली मैंने बहुत सारी एक दो ऐसे शॉर्ट वीडियोस डाले, उसमें कुछ बच्चों ने एक दो कमेंट किया कि सर ये तो हलवा है, कुछ लेवल को हाई करें। भाई जो बच्चे जो हलवा और लेवल को हाई करने की बात करते हैं ना, ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने इतना पढ़ लिया है कि उनको खुद भी नहीं पता लगता एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया। सच बोल रहा हूँ, इन्होंने इतना पढ़ा होता है कि इनको खुद भी नहीं पता लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा तो पूछा कहाँ से। इतने कन्फ्यूज होते हैं लोग। तो खैर मैं तो परवाह करता नहीं। अगर 10 लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें 7 लोग सेटिस्फाइड हैं एंड वर्क कर रहे हैं अच्छे से, तो बस मुझे उसी में खुशी है, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन 10 में से 10 की तो होनी नहीं, होनी तो उन 3-4 की है जो डेडिकेटेड होंगे। ओके, तो मैं अपने तरफ से ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जैक्ट एग्जाम के साथ कनेक्ट कर सकूँ, ना कि आपको गुमराह कर सकूं कि मैं 200 क्वेश्चन लेके आऊँ, 400 क्वेश्चन, मतलब ही कोई नहीं भाई, ठीक है। आपको सिर्फ इतना कहूँगा, आपने जो भी पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, अच्छा पढ़ा है, रेलिवेंट पढ़ा है, जो भी आपने 3 महीने में पढ़ा है, 3 मंथ्स में पढ़ा है, बस जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस करो, बस उसको सिर्फ प्रैक्टिस करो। अगर अच्छा पढ़ा है तो भी एग्जाम क्वालिफाई होगा, अगर नहीं पढ़ा अच्छा तो भी क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा मतलब कि अगर पूरा नहीं भी पढ़ा, अच्छे से नहीं भी पढ़ा, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जो आपने पढ़ा है, तो वही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि नई चीज़ माइंड में नहीं बैठती, हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पहले 2 मिनट आप लोगों की प्रिपरेशन के नाम। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटी क्या। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। देख रहे हो आप, पेपर है सब आपके सामने, और बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक आप सभी को आते होंगे। बात ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने जेकेएसएसपी का जो एग्ज़ाम है वो दिया है। ओके, लेकिन स्टिल क्वेश्चंस सेम नहीं पूछे जाते। आई नो क्वेश्चन सेम नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको पता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अभी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उसको। एक सॉफ्टवेयर है, उसको स्पिन बोलते हैं, स्पिन बूट। उसमें क्या है कि आप एक क्वेश्चन डालो, उसको स्पिन करो, वही क्वेश्चन का मतलब वही रहेगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो फिर आप क्या बोलोगे, नया क्वेश्चन है वो। भाई साहब क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो इसीलिए कभी किसी क्वेश्चन को देख के ये मत बोलना कि ये एग्जाम में आया हुआ है, अब नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से बोल देंगे ना कि आप समझ नहीं आएगी हो क्या रहा। तो आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप लोग स्टूडेंट की निगाहों से देखते हो, ठीक है। हम लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाते हुए भी वक्त हो गया, और दूसरी चीज़ ये कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा कनेक्टेड हूँ। सो आई नो कि किस तरह की मैनिपुलेशन की जाती है, क्या होता है। ओके, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, नो, आपके माइंड में जो आता है आप उसको करो। बाकी जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो दैट, क्योंकि मैं एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ। मुझे किसी से कोई लगाव या मतलब नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप लोग एग्जैक्टली एग्जाम के साथ कनेक्ट कर सको। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, दैट्स ऑल, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोफेशनल, समझ गए ना आप, हमारा कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या वैसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ आप, हम लोगों की जितनी टीम है ना, मैं हो गया, अजय सर हो गए, सुनील सर, मैडम, जितने भी लोग हैं, वी आर जस्ट डूइंग वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ यू पीपल, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग, ओके। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग जो भी आपको कराते हैं ना, एग्जैक्टली वही एग्जाम में मिलता है। अगर हम आपको 10 चीज़ें कराएंगे ना, 7 दिखेंगी ही दिखेंगी। बाकी वालों का वो आपको 50 कराएंगे, उनमें से सिर्फ 10 या 15 दिखेंगी, ये है, मतलब परसेंटेज देखो कि कहाँ से कितना आ रहा है। ओके, तो चलिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी सेक्शंस करने वाले हैं। और वीडियो, अगर ये जो आज का ये जो पॉलिटी का जो पीडीएफ है, इसके ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें 7006332724। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो
ग्रुप में हम इवनिंग में कर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड ऑल डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। मतलब कि अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्वियसली मतलब वो हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। ऊपर से सपोज करिए जितने भी इनजस्टिस हों, हर तरह के इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे हक उसमें दिए हुए हैं, ऑलराइट। तो अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड पर्टेनिंग टू द प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एक्टेड बाय रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि आपको ये पूछा गया है कि नीचे जो ऑप्शन दिया है इसमें बताइए इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन सा है, किसके रिगार्डिंग, पर्टेनिंग टू प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, मतलब कि लेजिस्लेशन की प्रोटेक्शन के रिलेटेड, ठीक है। और जो एक्ट करती है कौन, रिस्पेक्टिव, मतलब उस टाइम की जो गवर्नमेंट चल रही हो, एक्चुअल में जो पावर में गवर्नमेंट हो उसके द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस अगेन ट्राइबल पीपल एक्ट 2005। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर माउंटबेटन ऑफ 3 जून 1947, तो जो मेंबर्स थे, मेंबरशिप जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो रिड्यूस हो गई कि मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जो जब पार्टीशन हुआ, आप सभी को पता है जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उस टाइम पे जो मेंबर्स थे दैट वाज मोर देन 300, राइट। और मतलब सारे मिलके बना रहे थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो फिर क्या हुआ, ऑब्वियसली जो मेंबर्स थे वो डिवाइड हो गए। अब इसी क्वेश्चन में वही पूछा है कि जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन किसके अंडर हुआ था, माउंटबेटन प्लान के अंदर, ठीक है। भाई याद रखना एक चीज़ मेरे याद रखना, जितने भी एक्ट है ना पॉलिटिकल साइंस में, पोल साइंस और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री, इन दोनों में एक्ट्स कॉमन टॉपिक है एक, वो सारे याद कर लेना। उसमें वाइसरॉय और गवर्नर्स के द्वारा दिए गए जितने भी रूल्स, नई नई चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं, भाई पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चन आए उसमें से, ठीक है। उस टाइम पे मतलब मैं पर्सनली अगर मुझे मैं उस पर पर्सनली एक वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी, लेकिन आप खुद बहुत अच्छे से उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बताइए भाई रिड्यूस हो गए, कितने मेंबर्स हो गए थे दैट वाज अराउंड 299, मतलब 299 मेंबर्स हो गए थे फाइनली। पहले दैट वाज मोर देन 300, बट जब पार्टीशन हुआ उसके बाद मेंबर्स की जो संख्या थी वो कितनी होगी, 299 मेंबर्स। क्लियर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट कैन मेक न्यू लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ या अबॉलिश देम। बताइए कौन है भाई, क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया की फाइनल अथॉरिटी कौन है जो लॉज को बना सकती है, न्यू लॉज को बना सकती है, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर सकती है या उनको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर जो है दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है ना, पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ बोर्ड या मेंबर ऑफ कमेटी आप बोलते हो, दैट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट पावर में होती है, ठीक है, वही ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकती हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, ठीक है। आप सभी को पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वो जब कंप्लीट हुआ डेट वाज डिफरेंट, बट जब उसको अपनाया गया, ठीक है, मतलब जब अडॉप्ट किया गया, तो उसका डेट यहाँ पे पूछा है और उसका डेट है 26 नवंबर 1949। क्या आंसर है, 26 नवंबर 1949 इस डेट को। क्लियर है। चलिए, अच्छा, मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाया आपको, इन क्वेश्चंस को आप किस नज़र से देखते हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग सिर्फ इन क्वेश्चंस को रट्टा मारे होंगे भाई। इन क्वेश्चंस को देख के अब जैसे मैंने एक चीज़ आपको थर्ड क्वेश्चन में कराई कि फाइनल अथॉरिटी जो न्यू लॉज बना सकती है, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज कर सकती है और मतलब खारिज भी कर सकती है, अबॉलिश भी कर सकती है, तो आपने पार्लियामेंट्री, ठीक है। बट ये जो तीन रहे हैं, तीन जो मतलब एक तो सही था पार्लियामेंट्री, अब जो तीन रहे जो नहीं सही थे भाई, इनके फंक्शंस भी पढ़ लेना। आपको पता है कुछ इतने खतरनाक टाइप के लोग होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है,
मतलब वो लकीर के फ़कीर नहीं है, बुक उठा के उसको नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, पुराने पेपर उठाते हैं 10 साल के, उसमें से देखो एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है, इसके बारे में तो पता लग गया। क्या पार्लियामेंट्री जो भी बोर्ड है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ बोर्ड जो होता है वो सुप्रीम होता है, पावर में जो होती है, वो लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, एबॉलिश भी कर सकते हैं, एंड मतलब उनके हाथों में हर चीज़ होती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब वो जो खतरनाक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, इनके क्या फंक्शन, प्रेसिडेंट के क्या फंक्शन, प्राइम मिनिस्टर के क्या फंक्शन है। भाई एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के 4 निशाने हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जरूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा जाए, हो सकता है क्वेश्चन यही हो, ठीक है, बट क्वेश्चन में ये पूछा जाए, भाई बताइए भाई जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होते हैं, ठीक है, उनका टेन्योर कितना होता है। तो मतलब क्वेश्चन आपका पार्लियामेंट से उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए जो निगाहें हैं ना भाई, इसको ना मतलब बिल्ली की तरह मत बनाओ कि सिर्फ दूध को ही देखो, दूध को ही देखो, आगे पीछे भी थोड़ा सा ऐसे रखो। थोड़ा सा माइंड को जितना ब्रॉड करोगे ना, उतना ही आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिखेंगी, ठीक है। अब मुझे ना मेरे एक पर्सनल फ्रेंड है, सॉरी पर्सनल फ्रेंड नहीं, मतलब एक फ्रेंड है, एंड केस ऑफिसर है वो। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, मुझे कुछ लोगों को उन्होंने रेफरेंस दिए कि सर वो ना बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, और उनकी ना अभी तक जॉब नहीं लगी, या उनका ये। मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा सर बात ऐसी है कि इंटेलिजेंसी जो है ना, इंटेलिजेंस पर्सन जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो उतना ही डरता है चीज़ों को फेस करने से। और ये जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, ये लकीर के फ़कीर होते हैं, सीधे चलने वाले होते हैं, चीज़ों को इन्होंने रटा होता है और रटी हुई चीज़ों पे ये स्पेशलिस्ट हो गए होते हैं, और उस बिहाफ पे हम लोग कहते हैं ये इंटेलिजेंट है। भाई आज के टाइम पे इंटेलिजेंस ही मैटर नहीं करती, आप कितनी 360 डिग्री चीज़ों को देखते हो और कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, ऑलरेडी 10-15 साल से उन पर पेपर्स बन रहे हैं, ओके। तो लकीर के फ़कीर मत बनना भाई मेरे। मैं आपको जो भी करा रहा हूँ, मैं आपको करवाने से कहीं ज़्यादा आप लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ एग्जैक्टली रिपीट नहीं होंगी, अगर हुई भी तो इनकी लैंग्वेज चेंज होगी, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता है ना, तो आप खुद भी चलना स्टार्ट कर दोगे। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, बट मैं नहीं करना चाहता। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों को एग्जैक्ट चीज़ें पता लग जाएँ, सो दैट कि आप इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें भी आपकी हेल्प हो, ओके। सॉरी यार, आप लोगों का टाइम आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा वेस्ट करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी पड़ती हैं, क्लियर है, ओके। अब जैसे 4th क्वेश्चन है, बताओ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अडॉप्ट कब हुआ, वहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंप्लीशन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर कुछ अलग होगा या नहीं होगा, बट क्वेश्चन तो वही रहा ना, कहीं ना कहीं 90-80% तो सेम ही है, सेम ही पैटर्न से, सेम ही टॉपिक से। तो इस तरह से चीज़ों को देखना शुरू करो भाई, ठीक है। मैं पुराने पेपर्स को आप लोगों के सामने डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में थोड़ा दिमाग खुल सके। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में पूछा है कि एज पर आर्टिकल 53/3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वो किस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसका ये मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक एक बार करवा भी चुका हूँ। इसका जो आंसर है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या आंसर है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक जो मेंबर है इलेक्ट होता है फॉर द फुल टर्म ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब एक बंदा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर कोई मेंबर इलेक्ट होता है राज्यसभा की फुल टाइम के लिए, तो बताओ वो कितने टाइम के लिए सर्विस देगा। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता, दैट इज 6 ईयर। क्लियर है? दैट इज 6 ईयर्स के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, which of the following acts of Indian Constitution aim to revitalizing and strengthening the urban government। रिवाइटल होता है रिवाइव करना, जिंदा करना, ठीक है। स्ट्रेंथन होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग होता है मजबूती, ठीक है, मजबूत करना। बताइए इस नीचे जो क्वेश्चन दिया उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है जो अर्बन गवर्नमेंट को एक तो जिंदा करता है, दूसरा उसको स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेंथ करता है। तो कौन सा एक्ट है वो? दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं, देखो आप लोग बात करते हैं ना कि कौन से एक्ट हम याद करें, कौन से एक्ट हम याद करें। भाई कभी भी ये मत सोचना कि एग्जामिनर ऐसे बैठते हैं, बुकें खोलते हैं, फिर देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन डाला था, इस बार कौन सा क्वेश्चन डाला। इतना किसी के पास वक्त नहीं है, याद रखना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का मैं बताता हूँ। अब जैसे आपने 7th क्वेश्चन पकड़ा, अगर तो आप ऐसे सोचो कि मुझे
एक्ट करने हैं भाई। एक्ट इतने हैं कि आप पहले 5 करके बोलोगे यार क्या पता इसमें से कुछ आएगा या नहीं आएगा, छोड़ो परे, है ना, छोड़ो परे। अगर आपने गलती से सारे कर भी दिए तो रात को ही भूल जाएंगे, क्योंकि सिंगल वर्ड कभी माइंड में याद रहते नहीं, है ना। और मुझे पता है कि आप लोगों ने कभी भी 6 महीने किसी चीज़ को अच्छे से दिया नहीं है। आप सारे नाइट राइडर हो, सिर्फ रात मतलब एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले काम करने वाले लोग हो आप सारे। तो इस सिचुएशन में अगर सपोज आपको एक्ट करने हैं तो ये जो एक्ट नीचे दिए ना ऑप्शन में, ये आपको बड़ी हेल्प करते हैं, पता है। देखो 74th अमेंडमेंट तो पता लग गई आपको, दैट वाज रिलेटेड विद अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है, अर्बन गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, रिवाइटल करने के लिए। व्हाट अबाउट 1662-59, ये इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ लो तो मुझे ऐसा लगता है कई बार आई थिंक मैक्सिमम टाइम 70% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके ऑप्शंस में से ही निकलते हैं। 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ऑप्शंस में से ही निकलते हैं भाई। देखो अब अगर सपोज कोई इंसान बुक उठा के पढ़ाए, बुक उठा के आप लोगों का पेपर उठाए, फिर तो उस बुक वाले की तो जय जयकार होगी, फिर तो सारे उसी की बुक लेंगे भाई। बुक में से कभी पेपर छपता ही नहीं है, क्लियर है। और क्वेश्चंस हमेशा लॉजिकली पूछे जाते हैं, सीधे सीधे। अब जैसे एक्ट है, एक्ट को अगर आपने मतलब खुद से पढ़ना होगा ना तो सारे एक्ट याद करने पड़ेंगे, तो जाके आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट स्मार्ट वर्क कैसे है कि पुराने जितने भी एक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है उनके ऑप्शंस, उनके ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसका एक्ट तो पता लग गया। रेस्ट जो 3 एक्ट हैं जब आप उनको पढ़ोगे ना आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे, आपको कभी भूलेंगे भी नहीं, याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक होती है चीज़ों को करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ऊपर अर्बन गवर्नमेंट था, यहाँ पे मतलब रूरल गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम की बात हो रही है। आपको यहाँ पे उस एक्ट के बारे में बताना है जो ग्राम सभा को एज अ फाउंडेशन बनाता है पंचायती राज सिस्टम की। भाई क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर मैं पूछूं कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आपके पंचायत से रिलेटेड है तो आप सभी बोलोगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, राइट। क्या बोलोगे? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन भी वही है। देखो क्वेश्चन को पूछा किस तरह से है भाई, बताओ भाई कौन सा एक्ट है जिसमें ग्राम सभा को एज अ फाउंडेशन जो है वो मतलब माना जाता है, किसका? पंचायती राज सिस्टम का। किसका? पंचायती राज सिस्टम का। ओके, ग्राम सभा क्या होता है? लोअर लेवल पे 3 टाइप्स होते हैं ना, सबसे फर्स्ट टाइप यही आ गया आपका ग्राम सभा। तो कहने का मतलब ये कि वो लोग जिनका इंग्लिश कमजोर है, वो लोग बेचारे जिनको समझ नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठे हैं, वो तो यही बोलेंगे ना पता नहीं केड़ा क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड खोल के पढ़ना, ठीक है। और देखो ऊपर आपने ये एक्ट पढ़े 60, 63, 59, नीचे देखो 78 भी है, 68 भी है और 76 भी है। ये सारे एक्ट ही पढ़ लो भाई, इन्हीं में से इर्द गिर्द करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यकीन मानो दिस इज द स्मार्ट वर्क टू डू। ओके, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 9th क्वेश्चन है कि विच डज द आर्टिकल 6 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट डील विद। बताइए जो ह्यूमन राइट हैं उसमें से जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 जो है वो किससे डील करता है, ठीक है, किससे डील करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर लॉ, बट एज अ राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनविसेज्ड होता है डिस्क्राइब करना है, एनविसेज द ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन। ये देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 8th वाला देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड। यहाँ देखो 10th में पूछा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एनविसेज्ड। भाई सिर्फ वर्ड को चेंज कर दिया, सिर्फ वर्ड चेंज किया, अब वही है पूरा सेम क्वेश्चन। इसका आंसर भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं भाई, ये आपकी कंपाइल केयर टेकर में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब मुझे एक बात सुनाओ, क्या बोलोगे यहाँ पे कि ये हल है? भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ना चीज़ों की नॉलेज होती है, समझ आती है, आप एग्जामिनर की तरह सोचते हो। लेकिन जब आप बुकें पढ़ते हो ना, बुक्स पढ़ते हो या ऐसे रैंडम क्वेश्चंस लगाते हो तो सिर्फ नॉलेज गेन होती है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोच नहीं पाओगे। क्योंकि समुंदर से पानी निकालना और एक पर्टिकुलर तालाब से पानी निकालना बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। बट अगर किसी ने आपको बोला है ना कि वो पानी लाओ जो तालाब का हो, तो समुद्र में मत चले जाना कि पानी तो पानी ही होता है, बड़ा फर्क होता है चीज़ों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। भाई असिस्टेंट कंपाइलर में क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन सी ऐसी फॉलोइंग चीज़ है जो सिटीजन्स को इंस्ट्रक्ट करती है किस क्यों क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, मतलब कि सुरक्षा करें और उसको बनाए रखें, ठीक है, प्रिजर्व करें। तो इसका जो आंसर है दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे फंडामेंटल राइट्स हमें हक देते हैं कि भाई हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, हमें सारे हक दिए जाएंगे, एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, और सारे लोग जो हैं दैट विल बी इक्वल बिफोर लॉ, मतलब लॉ की नज़रों में सारे एक हों। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। यहाँ पे हमारे कर्तव्य बताए हैं कि भैया ये नई चीज़ें करनी है आपको, वहाँ गंद नहीं डालना। जैसे मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा चुटकियाँ खा के कहीं पर भी थूक देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जितनी भी सार्वजनिक जगहें हैं, पब्लिक प्लेसेस, उनको गंदा मत करिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन में वही है, ओके। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से बहुत फायदे हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो आपको क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, किस में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। तो आर्टिकल है 16वें आर्टिकल के अकॉर्डिंगली। वहीं पे अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि यहाँ से 3 क्वेश्चन और निकलते हैं भाई। अगर आपको ये भी पढ़ लो कि आर्टिकल 14 के अंदर क्या आता है, 20 के अंदर क्या आता है, 3 के अंदर क्या, 13 के अंदर क्या आता है, तो ये सारी जितने भी ऑप्शंस दिए होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के, उनका सबका एक मतलब होता है। कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा देते हैं वो, ठीक है। इस तरह अगर अकेले आर्टिकल पढ़ने जाओगे सुबह से शाम हो जाएगी चीज़ें। चलो यार टेंशन ना लो, सिर्फ मेरी सुनो, बाकी आपको जो करना है वो करो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो एडॉप्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक दिन में तो मैं आपको चेंज करने वाला हूँ नहीं। मेरी बातें आपको एक दिन में तो चेंज करेंगी नहीं, क्योंकि मेरी बातें वो हैं जिस पे कम से कम आप एटलीस्ट इनसे 4 महीने काम करो तो जाके हेल्प करेंगे। लेकिन आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करोगे, तो मैं सिर्फ उतना ही चाहता हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पंचायत। ऑफिस जो पंचायत का ऑफिस है भाई कितने टाइम के लिए आप लोग, मतलब वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, तो सिंपल आप सभी को पता है दैट इज 5 ईयर्स। असिस्टेंट कंपाइलर में क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हेन वाज द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी गॉट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कब ऐड हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका जो आंसर है दैट इज 202। ओके, अब वो कौन सी ड्यूटी थी। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, व्हाट वाज द ड्यूटी दैट वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। तो आपको ड्यूटी कौन सी थी वो भी पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो ड्यूटी कौन सी थी वो आप कमेंट में करोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिचुएटेड, ठीक है। बताइए जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल फंड जो है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपको पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रोम, ओके। अब जिनेवा, मॉस्को, न्यूयॉर्क, यहाँ ये जो जगहें हैं यहाँ पे किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेस हैं ये भी पढ़ लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल रहे हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। अनअपोज्ड होता है मतलब जिसके ऊपर कोई विरोध ना किया जाए, ठीक है। अनचैलेंज आप लोग कह सकते हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए, जिसको कोई चैलेंज ना हो, मतलब अनचैलेंज। कौन से प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो अनचैलेंजली अनअपोजली इलेक्ट हुए थे, तो इसका जो आंसर है दैट इज एन संजीवा रेड्डी। क्या आंसर है, एन संजीवा रेड्डी। असिस्टेंट कंपाइलर केयर टेकर में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट जो है दैट इज ड्यूरिंग इलेक्शन द ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड श्योर बाय। देखो अब क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को पता है इलेक्शन के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। पूछा गया कि भाई कौन एंश्योर करता है, वो कौन लगाता है, दैट इज एंश्योर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब वहीं पे थोड़ा बहुत अगर आप अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। नीति आयोग के बारे में पढ़ लो, हेड कौन है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने साल के लिए मतलब होता है, क्या क्या मीटिंग्स होती हैं, भाई यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पीएचडी नहीं करनी किसी में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन्स एक टॉपिक की जो आपको एग्जाम में आती हैं, इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी कन्फर्ड होता है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ठीक है।
और एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। बताओ कौन सी ऐसी फर्स्ट लैंग्वेज थी जिसको कन्वर्ट किया गया था एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिल। क्या आंसर है? तमिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं? दैट इज 15। कितने होते हैं? 15। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आप सभी को पता है, दैट इज 5 years। ओके, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन वाज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, तब कब ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो दैट वाज इंक्लूडेड इन 1950s। अब मुझे ये बताओ इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, व्हाट इट इज़ मीन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, डिटेंशन वर्ड रिलेटेड विद योर मतलब कैद होती है ना, उसके अकॉर्डिंगली। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंट होता है बचाव, मतलब किसी ऐसे शख्स को मतलब गिरफ्तार कर देना ऑन द बेसिस कि ये कल को कुछ कुछ गलत कर सकता है पब्लिकली, ठीक है, तो उनको हिरासत में लिया जाता है ना, ये वो एक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली मीन्स वी कमांड। ये जो रिट्स है ना, इनको सबको पढ़ लेना और सिर्फ मीनिंग पढ़ लेना और कुछ भी बीच में मत घुसना, सिर्फ मीनिंग पढ़ लेना। हमेशा मीनिंग से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन ये देखो पूछा गया है। और एक चीज़ और बताऊं, इस बार आप लोगों के 7 को अगर सपोज पेपर शुरू होते हैं 19 तक जा रहे हैं, तो 16 दिन क्वेश्चन चलेंगे, 16 दिन पेपर चलेंगे आप लोगों के। 3 शिफ्टें भी अगर होती हैं, मैंने आपको लास्ट में बताया था 45 अराउंड, 45 से 50 शिफ्टें होंगी, पेपर होंगे। तो खुद सोच लो इस बार क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पहले एक ही दिन में पेपर कंडक्ट होता था, कहानी खत्म। अब आप लोगों के 45 से 50 क्वेश्चन सेट होंगे और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, मैं डरा नहीं रहा, बस आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि चीज़ों को लाइटली मत लेना, कोशिश करना सभी चीज़ों को करने की, और जितना हो सकता है अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान करना, ठीक है। थोड़ा सा ओल्ड तरीके से मत सोचना। तो रिट्स अच्छे से याद कर लेना। अब इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी रिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका लिटरली मतलब है वी कमांड। तो उसका जो आंसर है दैट इज मैंडेमस, ठीक है। अब मैंडेमस में क्या है, ये बेसिकली रिट है जो जिसमें क्या होता है, कोर्ट जो ऑर्डर देता है किसको, पब्लिक ऑफिशियल को, कि जो अपने अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करे। कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो फेल होते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो इस रिट के थ्रू गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है ऑफिशियल्स को जो हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म इस ड्यूटी, ताकि वो उसे रिज्यूम जो है अपनी ड्यूटी कर सके। क्लियर है? चलिए बाकी ये देखो, कोवरंटो हो गया, हैबिस कॉर्पस हो गया, क्राइटेरियो हो गया, ये पढ़ लेना भाई इसको, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सिर्फ मीनिंग, व्हाट एंड वाई, कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ व्हाट एंड वाई पढ़ो भाई, ऐसे पेपर पास करोगे यार, टेंशन में ले लो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डज द आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। बताओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51 है वो क्या आपको बताता है। क्या बताता है भाई? बताता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि जितना इंटरनेशनल पीस होता है भाई बनाओ, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो। आजकल प्यार मोहब्बत बड़े कम लोग हैं सब। चलो भाई छोड़ो। हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो फॉर। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो प्रीएम्बल है वो कितनी बार अमेंड हुआ है, आंसर है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन आप लोगों का कि व्हेन इज द नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है इंडिया में, तो इसका जो आंसर है दैट इज जनवरी 25। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को कराने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों की आंखें खुल जाएं, ठीक है। सिर्फ वन साइडेड ना सोचो, लकीर के फ़कीर ना बनो, बस जो भी चीज़ें कर रहे हो थोड़ा देखते जाओ, और ज़्यादा फोकस आपने करना है अपनी अपनी
प्रैक्टिस और अपने एमसीक्यूज पे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लास्ट में सुनो, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो कमेंट में JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल लिख देना, ठीक है, और उसके आगे लिख देना बेस्ट, अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। मेरा मकसद आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको पुरानी चीज़ों को बताऊं और रिलेट करूं आपकी आने वाली चीज़ों को, वही चीज़ें कर रहा हूं, ओके। और मुझे तो 100% बिलीव है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बाकी रेस्ट गॉड नोज, ओके। तो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, थिंग्स विल हैपन गुड फॉर यू, ओके। तो ख़त्म करते हैं आज का ये लेक्चर यहाँ पे, और अगर अच्छा लगा लाइक भर के करो, और हाँ शेयर ज़रूर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो भाई, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक डाल दो, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुँचे। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो मैसेज करें 7006332724 पे, ताकि वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकें और एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है, नॉलेज है वो ले सकें, ओके। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।